नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र पटेल फ्रॉम LRB अकेडमी। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में ये हमारा ट्यूटोरियल 34 है और स्ट्रक्चर का पार्ट 4 है, लास्ट पार्ट है। तो इस ट्यूटोरियल में हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। जो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने चीज़ें सीखी थी, अब उसे प्रैक्टिकली करके देखें। आइए चलते हैं टर्मिनल की ओर। तो सबसे पहली चीज़ हमें देखना है कि किस तरह से स्ट्रक्चर का पॉइंटर बनाना है हमें और उसके माध्यम से स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करना है। तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं माई नाम का। टाइप डेफ स्ट्रक्ट माई स्ट्रक्ट, नाम भी इसका माई स्ट्रक्ट ही रख देते हैं, एलाइस क्रिएट कर दिया। स्ट्रक्ट माई स्ट्रक्ट और इसमें दो डेटा टाइप लेते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, डेट्स ऑल। अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज़, एक वेरिएबल बना के कुछ वैल्यूज़ असाइन कर देते हैं। माई स्ट्रक्ट एस, यहाँ पर 1, C। अब पॉइंटर कैसे बनाते हैं? किसी भी डेटा टाइप पॉइंटर बनाना हो, पहले डेटा टाइप लिखा, फिर डी रेफरेंस, फिर पॉइंटर का नाम। एड्रेस स्टोर कराना है, एड्रेस कैसे असाइन करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, एड्रेस इस तरह से। ठीक, स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर है तो स्ट्रक्चर टाइप के ही एड्रेस को स्टोर करेगा। ठीक, एस क्या है? एक स्ट्रक्चर टाइप है, उसके एड्रेस को स्ट्रक्चर टाइप पॉइंटर में इनिशियलाइज कर दिया। अब इन वैल्यूज को किस तरह से प्रिंट कराना है? पहली इंटीजर है, नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर, पहला तरीका डी रेफरेंस ऑपरेटर, पॉइंटर नेम डॉट वेरिएबल, अगेन पॉइंटर डॉट सी। प्रिंट करा कर देखते हैं। ये देखिए 1 और C दोनों प्रिंट हो चुके हैं। दूसरा तरीका क्या था हमारा? पॉइंटर नेम डैश, जो माइनस का साइन होता है, डैश ग्रेटर देन, अगेन यहाँ पर पॉइंटर नेम डैश ग्रेटर देन। ये देखिए, चलिए प्रिंट करा कर देखते हैं इस माध्यम से। ये देखिए दोनों तरीकों से प्रिंट हो रहा है। दोनों तरीके ठीक है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप, जो आपको अच्छा लगे। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर को फंक्शन आर्गुमेंट में किस तरह से पास करना है? देखिए क्या करना है, मैंने एक फंक्शन बनाया, यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ मैं जो सिर्फ प्रिंट कराएगा, वैल्यूज़ को प्रिंट कराएगा। कोई भी एक वैल्यू प्रिंट करा लेंगे। तो एक्सेप्ट क्या करेगा? ये एक्सेप्ट करेगा कौन सा डेटा टाइप एक्सेप्ट कर रहा है? माई स्ट्रक्ट टाइप का। माई स्ट्रक्ट किस में एक्सेप्ट कराता हूँ मैं? एक्सेप्ट करा ले रहा हूँ S1 में। कुछ भी नाम रख सकता हूँ मैं। प्रिंट कराता हूँ वैल्यू S1, सॉरी इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराता हूँ सिर्फ, बाकी आप कैरेक्टर भी करा सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। डॉट आई। अब यहाँ पर मुझे प्रिंट फंक्शन कॉल करना है। यहाँ पर प्रिंट फंक्शन कॉल किया मैंने, इस तरह से कॉल करते हैं फंक्शन को। अब इसमें क्या पास करना है मुझे? इसमें पास करना है मुझे वेरिएबल स्ट्रक्चर एस। ये एक स्ट्रक्चर पास कर दिया मैंने, हो गया। यहाँ पर रिसीव हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है पैरामीटर्स में, और यहाँ आर्गूमेंट में स्ट्रक्चर पास किया। अब इसे रन करा कर देखते हैं। ये देखिए 1 प्रिंट हो गया। इस तरह से पास कराना है। फिर क्या करना है? इसमें पॉइंटर कैसे पास करना है? सिंपल है, पॉइंटर कैसे पास करना है। एक पॉइंटर बना हुआ है हमारे पास P, पॉइंटर सिंपली पास कर दिया। और एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्ट कैसे करेंगे? पॉइंटर टाइप में ही एक्सेप्ट होगा। यहाँ पर P1 ले लेता हूँ। एक्सेस कैसे करते हैं वैल्यूज? इस तरह से एक्सेस करते हैं। चलिए प्रिंट करा कर देखते हैं। ये देखिए प्रिंट हो गया। ये हो गया हमारे कि किस तरह से हमको पॉइंटर को पास करना है और एक्सेप्ट करना है और फिर प्रिंट कराना है। किस तरह से पास करना है और एक्सेप्ट करना है और यूज़ करना है। फिर आता है स्ट्रक्ट टाइप फंक्शन, मतलब कोई स्ट्रक्चर रिटर्न कर रहा है। जैसे कि मैं एक फंक्शन बनाता हूँ एक स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर ये माई स्ट्रक्ट टाइप का स्ट्रक्चर रिटर्न करेगा और क्रिएट स्ट्रक्ट, मतलब ये एक स्ट्रक्चर क्रिएट करके देगा। इंटीजर और कैरेक्टर हैं, तो यहाँ पर 2 पैरामीटर मैं रिसीव करता हूँ, इंटीजर A, कैरेक्टर C1। ओके,
अब यहाँ पर क्या करना है मुझे, एक नया स्ट्रक्चर बनाना है, इसका नाम रख देता हूँ टेम्पररी। ओके, अब इसमें क्या करना है, टेम्प डॉट आई में ए असाइन किया, टेम्प डॉट सी में असाइन करा C1 और रिटर्न करा दिया टेम्प स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर किस तरह से बनाएंगे देखिए, यहाँ पर ये सब हटा देता हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ एक स्ट्रक्चर। यहाँ पर कैसे करूँगा देखिए, मैंने कॉल किया फंक्शन को क्रिएट स्ट्रक्ट, इसमें पैरामीटर क्या पास हो रहे हैं, एक इंटीजर वैल्यू और एक कैरेक्टर, दो चीज़ें पास हो रही हैं। अभी रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा ये एक स्ट्रक्चर। अब उसे रिसीव किस में करूँगा, एक स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल में, माई स्ट्रक्ट, और इसी के किसी वेरिएबल में, देखिए रिसीव होगा। अब इसे कॉल, अब इसे रन कराता हूँ, देखिए सिंपली रन हो गया, कोई एरर नहीं आया। अब वैल्यूज प्रिंट करा कर देखता हूँ मैं, यहाँ पर %d बैकवर्ड स्लैश n %c कॉमा s.i कॉमा s.c। अब रन करा कर देखते हैं, ये देखिए और ना उसी दोनों वैल्यू प्रिंट हो गई। मतलब यहाँ पर ये जो फंक्शन है, ये क्रिएट स्ट्रक्ट, ये रिटर्न कर रहा है एक स्ट्रक्चर बनाकर, एक स्ट्रक्चर बनाया टेम्प और रिटर्न कर दिया। कितनी बार अब इसे यूज़ कीजिए, कितने भी स्ट्रक्चर बनाए कितनी बार यूज़ कीजिए, आपको सिर्फ फंक्शन कॉल करना है, वैल्यू पास करनी है, स्ट्रक्चर बन जाएगा और इसे सेव कर लीजिए। ओके, तो ये हो गया स्ट्रक्ट टाइप फंक्शन। अब लास्ट देखते हैं सेल्फ रेफरेंसिंग स्ट्रक्चर। वो क्या होता है, मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें एक पॉइंटर होगा जो दूसरे स्ट्रक्चर के एड्रेस को स्टोर करेगा। ठीक है, ये सब रिमूव करते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब इसे भी रिमूव करते हैं, आवश्यकता नहीं है। ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें मानिए एक वैल्यू रखते हैं हम, सिर्फ एक, दो चाहे दो रख लीजिए, आपकी इच्छा है। यहाँ पर एक पॉइंटर बनाया मैंने, स्ट्रक्ट माई स्ट्रक्ट, और एक पॉइंटर बना दिया मैंने नेक्स्ट नाम का। ओके, अब क्या करना है मुझे, मैंने 3 स्ट्रक्चर बनाए मैंने, माई स्ट्रक्ट S1, S2, S3, 3 स्ट्रक्चर बना दिए मैंने। ओके, अब इन तीनों में दो दो वैल्यू जा सकती हैं, एक इंटीजर और एक किसी दूसरे स्ट्रक्चर का एड्रेस। एक मैंने यहाँ पर पॉइंटर ले लिया, माई स्ट्रक्ट टाइप का एक पॉइंटर लिया जिसका नाम रख दिया हेड। अभी जो हेड है, हेड जो पॉइंट करेगा वो पॉइंट करेगा पहले वाले स्ट्रक्चर के एड्रेस पर। इसमें जो स्टोर है वो पहले वाले स्ट्रक्चर का एड्रेस स्टोर है सिर्फ। अब मैं तीनों की एक एक करके वैल्यू असाइन कर देता हूँ। पहले इंटीजर वैल्यू, पहले हम 1 s2.i, इसमें 2 s3.i 3। ओके, हो गई, इतना समझ आया। वैल्यू तो सिंपली 3 मैंने वेरिएबल बनाए और उसमें इंटीजर की वैल्यू असाइन कर दी। अब दूसरा इसमें मेंबर कौन सा है, दूसरा मेंबर है इसमें पॉइंटर, मतलब S1 का जो दूसरा मेंबर है वो है पॉइंटर, मतलब नेक्स्ट, यही है। S1 के नेक्स्ट में क्या क्या स्टोर होगा, किसी दूसरे स्ट्रक्चर का एड्रेस, मतलब उसके बाद जो नोड होगी, उसके बाद कौन सी नोड हम बनाना चाह रहे हैं, S2, तो एड्रेस किसका होगा, S2 का। ऐसे ही S2 के नेक्स्ट में क्या होगा, एड्रेस होगा किसका, S3 का। S3 में क्या होगा, S3 के बाद तो कुछ है नहीं, तो S3 के नेक्स्ट में होगा नल, नल ऐसे लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक एक करके क्या करते हैं हम, वैल्यूज़ को प्रिंट कराते हैं पॉइंटर के माध्यम से। एक प्रिंट नाम का मैं फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पर, वाइड प्रिंट, ये हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन। यहाँ पर मैं पॉइंटर को एक्सेप्ट करूँगा, माई स्ट्रक्ट, और यहाँ पर मैंने एक टेम्प ले लिया, टेम्पररी मतलब। अब यहाँ पर मैंने कॉल कराता हूँ मैं प्रिंट, और पास क्या करना है मुझे, एड्रेस। कौन सा एड्रेस पास करूँगा यहाँ पर हेड पास करूँगा, जिसके पास कौन सा एड्रेस है, S1 का एड्रेस है इसके पास,
हेड के पास S1 का एड्रेस है, याद रखिए हेड 1 के पास S1 का एड्रेस है। तो टेम्प में अब क्या आ गया, S1 का एड्रेस आ गया टेम्प में आ गया S1 का एड्रेस। मुझे क्या प्रिंट कराना है, वैल्यू प्रिंट करानी है। S1 की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो सिंपली मैं कैसे कराऊंगा, %d, देखिए ध्यान से, टेम्प में अभी S1 का एड्रेस है तो पॉइंटर से कैसे प्रिंट कराते हैं, इस तरह से प्रिंट कराते हैं, इस तरह से प्रिंट कराऊंगा। टेम्प में क्या है, S1 का एड्रेस है तो टेम्प आई करूंगा तो S1 की आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी इस टेम्प पे। देखिए रन करा कर देखते हैं इसे, ये देखिए यहाँ पर एक एरर है, इसे हटा देते हैं। यहाँ पर प्रिंट एफ हो गया इसलिए एरर आ रहा है, ये प्रिंट है। अब इसे रन कराते हैं, देखिए बंद। तो यहाँ पर S1 की आई की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। ठीक, टाइम किसे पॉइंट कर रहा है, S1 को, तो टेम्प पॉइंटर है, आई कैसे से वैल्यू प्रिंट कराते हैं, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ये S1 की आई की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, ठीक, बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है। क्या करना होगा मुझे, अगले वाले S2 की आई की वैल्यू प्रिंट करानी होगी तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस टेम्प में क्या डाल देना है, इस टेम्प में मुझे क्या डाल देना है, टेम्प के नेक्स्ट में जो है अभी, समझ रहे हैं, मतलब S1 के नेक्स्ट में क्या है, S2 का एड्रेस है ना, S2 का एड्रेस है। देखिए S1 के नेक्स्ट में S2 का एड्रेस है और टेम्प S1 को पॉइंट कर रहा है, तो टेम्प के नेक्स्ट में S1 का नेक्स्ट एक तरह समझ लीजिए। अब टेम्प में क्या आ गया, S2 का एड्रेस आ गया, S2 का एड्रेस आ गया इसमें। अब मैं इस टेम्प को दोबारा से अगर प्रिंट कराऊंगा, ये देखिए प्रिंट एफ, यहाँ पर %d और यहाँ पर टेम्प नेक्स्ट, सॉरी टेम्प आई। अब इसे प्रिंट करा कर देखता हूँ, ये देखिए 1 और 2 प्रिंट हो गया, मतलब सेकंड वाला प्रिंट हो गया। तो इसी तरह से फिर से मैं टेम्प का नेक्स्ट डाल दूंगा, तीसरा प्रिंट हो जाएगा। अब इसी को लूप से कैसे करूंगा मैं, इसी को लूप से कैसे करूंगा, देखिए सबसे पहले ये वाला जो टेम्प मैं रिसीव कर रहा हूँ, ये एक तरह से हेड पॉइंटर है, मतलब जो पहले वाले को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये हेड पॉइंटर है, पहले वाले को पॉइंट कर रहा है। इसका नाम भी मैं यहाँ पर हेड रख देता हूँ, H। ठीक है, H हेड मान लीजिए। अब ये हेड पॉइंटर मेरा खोए नहीं, इसलिए मैं H को स्टोर कर लेता हूँ, एक टेम्पररी यहाँ पर बना लेता हूँ पॉइंटर, और स्ट्रक्ट एक पॉइंटर और बना लिया मैंने टेम्प। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, चीज़ वही है, बस ये H मेरा जो हेड पॉइंटर है ये खोए नहीं। मुझे दोबारा से एक्सेस करने की जरूरत पड़ गई तो हेड पॉइंटर तो मेरा खो जाएगा ना, क्योंकि टाइम की वैल्यू तो चेंज होती रहेगी, लेकिन H मुझे नहीं खोना है क्योंकि हेड पॉइंटर है। चलिए अब क्या करना है मुझे, अब मैं एक लूप चलाता हूँ, वाइल क्या, वाइल जब तक टेम्प की जो वैल्यू है वो जब तक नल नहीं हो जाए। सबसे लास्ट वाले में क्या मिलेगा, नल मिलेगा। जैसे ही नल मिलेगा रुक जाएगा। क्या करना है, टेम्प की वैल्यू को चेंज करना है। किससे चेंज करना है, टेम्प के जो नेक्स्ट में है, टेम्प के नेक्स्ट में है वो। और यहाँ पर नेक्स्ट लाइन कर देता हूँ, सारे रिजल्ट नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होंगे। अब इसे प्रिंट करा कर देखते हैं, ये देखिए 1 2 3 तीनों प्रिंट हो चुके हैं। यहाँ पर S1.i, S1, S2.i, S3.i, ये तीनों प्रिंट हो चुके हैं। एक बार फिर समझिए इसे, देखिए हेड पॉइंटर मैंने रिसीव किया, ठीक है, ध्यान समझिएगा, हेड पॉइंटर मैंने रिसीव किया, यहाँ पर H में आ गया। ठीक, अब मैं इस तरह से अगर लिखूं तो ये S1 में जो i की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, S1 में जो i की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। अब H को मैंने टेम्प में ले लिया। अब यहाँ पर जो टेम्प की वैल्यू है वो भी 1 ही को पॉइंट कर रहा है ना। ये लिखूं यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर ये लिखूं या फिर ये लिखूं, यहाँ तक तो एक ही बात है। ठीक, अब H हेड की वैल्यू ना खो, इसलिए मैंने टेम्पररी एक वेरिएबल ले लिया, उसमें स्टोर करा लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्प आई, पहली वैल्यू प्रिंट हुई, पहली S1 आई वैल्यू प्रिंट हो गई, यहाँ पर आया। यहाँ पर क्या हुआ, टेम्प फिर चेंज हो गया, टेम्प में क्या आ गया, अब आ गया S2 का एड्रेस। अब ये S2 को पॉइंट कर रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है इस टाइम, S2 को पॉइंट कर रहा है। अभी ये फिर S2 की वैल्यू प्रिंट करा देगा, फिर S3 को पॉइंट करेगा, फिर जैसे ही S3 का नेक्स्ट चेक करेगा,
यहाँ पर S3 का नेक्स्ट चेक करेगा, नल मिलेगा, फिर रुक जाएगा। एक चीज़ इसमें और है दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और वही सबसे मेन है। देखिए जब भी आप लिंक लिस्ट बनाएंगे या कोई भी डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे, बाइनरी ट्री बनाएंगे, मतलब कोई भी डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो वहाँ पर आपको पहले से नहीं पता होगी कि कितनी नोट्स बनाई जाएंगी, या फिर आपने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, कोई प्रोग्राम बना दिया, तो आपको नहीं पता कि कितने स्ट्रक्चर उसमें बनाने पड़ सकते हैं, कितनी नोट्स उसमें बनानी पड़ सकती हैं। जैसे यहाँ पर तो S1, S2 और S3 हमने खुद ही वेरिएबल बनाया, खुद ही वैल्यू असाइन कर ली और खुद ही प्रिंट करा दिया। लेकिन आप प्रोग्राम जब भी बनाएंगे तो आपको नहीं पता होगी कि यूज़र जो है वो कितनी बार क्रिएट करे नोड को, कितनी बार डिलीट करे। मानिए ये S2 है, मतलब प्रोग्राम जब रन कराया तो मानिए किसी यूज़र ने ये S1 S2 दो नोड बनाई, फिर S2 डिलीट कर दी, फिर S2 S3 दो जोड़ी, फिर एक डिलीट करी, तो डायनामिकली मेमोरी एलोकेट की जाती है। मतलब यूज़र जब चाहे तब नोड खुद से क्रिएट करे, या तो हमने करे है प्रोग्राम रन करने के बाद फिर क्रिएट करे नोड और डिलीट करे। ये डायनामिकली कैसे होता है? ये मैलॉक फंक्शन होता है, उससे डायनामिकली मेमोरी एलोकेट होती है। तो उसके माध्यम से क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब कोई नेट नहीं बना सकते हैं, किसी नोड को बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। मानिए ये 3 नोड हैं S1 S2 S3, अब S1 के बाद मुझे एक और नोड इंसर्ट करनी है डायनामिकली, ठीक, तो बहुत सारे ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। तो वो मैलॉक फंक्शन होता है जो कि डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करता है। वो एक सेपरेट टॉपिक है, जब वो टॉपिक आएगा तब उसे पढ़ेंगे, तब देखेंगे डायनामिकली किस तरह से वर्क करते हैं स्ट्रक्चर पर। तो आई होप कि ये ट्यूटोरियल आपको समझ आया होगा। यदि कुछ भी नहीं समझ आया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।